ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही प्रेरणादायी कहानी का शीर्षक है सच्ची मेहनत की करामात। किसी गांव में एक किसान रहता था। छोटी सी उसकी खेतीबाड़ी थी। उससे जो कुछ मिल जाता उसी से वह अपनी छोटी सी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग की बात कि उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत का बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। बहुत सोचा और अंत में उसने किया क्या कि हल के जुए में एक और बैल जोता, दूसरी ओर अपनी स्त्री, और काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजरा। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ स्त्री थी। उसे बड़ा अचरज हुआ, साथ ही दुख भी। उसने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा। बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से बैल का काम लिया जा सकता है? किसान बोला, क्या करूं? और उपाय ही क्या है? उपाय? राजा ने कहा, तुम एक बैल मेरा ले लो, जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने भेज दो। जब तक वह आवे तब तक मैं उसकी जगह काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी औरत ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि वह कहीं एक बैल भी देने से इनकार न कर दे। यहाँ एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। बैल लेकर स्त्री आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। फसल उगी। किसान ने देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है ना दोस्तों?